दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली और इसका उद्देश्य केवल आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्स और बैंकिंग प्रोसेस की सामान्य जानकारी देना है। यहां दी गई जानकारी पब्लिक सोर्सेज और पर्सनल रिसर्च पर आधारित है। लोन अप्रूवल पूरी तरह एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी, क्रेडिट प्रोफाइल और लेंडर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अप्लाई करने से पहले हमेशा उनकी ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें। कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनसे अगर आपको लोन चाहिए तो वहां पर आपका जो सिबिल स्कोर है वो बढ़िया होना चाहिए और आपके पास इनकम प्रूफ का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। तो जब भी आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करो तो सबसे पहले उस वाले एप्लीकेशन की जो डिटेल है वो आपको पहले देख लेनी चाहिए कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से किन लोगों को लोन मिलेगा, लोन लेने के लिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो कितना होना चाहिए और लोन लेने के लिए आपको यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। इस वाले वीडियो के अंदर जो मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन बता रहा हूं उस वाले एप्लीकेशन की एक एक डिटेल आपको खोल के बताऊंगा कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, आपका जो सिबिल स्कोर है वो कितना होना चाहिए और किस जगह पर आपको क्या डिटेल बननी है। तो अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो सबसे पहले आप 8-10 मिनट का टाइम निकाल लो। टाइम निकालकर आप वीडियो को ध्यान से देखना, उसी के बाद आप लोन के लिए अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप यहां पर एक भी डिटेल गलत भर दोगे तो उसकी वजह से हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन है उसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाए। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आपको लोन लेने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस ऐप का लिंक दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐप का नाम बता दूंगा तो डायरेक्ट आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे ये एप्लीकेशन आपसे यहां पर आपके लोकेशन की, आपके कैलेंडर की और आपके ऐप वगैरह की आपसे परमिशन मांगेगा। नीचे आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद जो जो आपसे यहां पर परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहां पर अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर लैंग्वेज पूछेगा, आप अपने हिसाब से यहां पर इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहां पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि यहां पर वो कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक हो आपको वही वाला मोबाइल नंबर यहां पर डालना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डालेंगे और उसके बाद वापस लॉगिन करेंगे। अब आपसे यहां पर 4 अंक का एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। यहां पर आप अपने हिसाब से कोई भी 4 अंक का एक पिन बना लेंगे। नीचे रीएंटर पिन में वापस आपने जो ऊपर पिन डाला है वही पिन आपको नीचे डालना है और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी जो आपने रिसेंटली में 4 अंक का पिन बनाया है वो वाला पिन आप यहां पे डालोगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करोगे। जब आप इस वाले एप्लीकेशन को बार बार खोलोगे, ओपन करोगे तो बार बार यहां पर आपको अपनी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, बस आपने जो पिन बनाया है वो आपको पिन डाल देना है और उसके बाद लॉगिन कर देना है। आप यहां पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होते ही अब आपसे यहां पर कुछ आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम में आप अपना लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। आप चाहो तो यहां पर ये डिटेल डाल सकते हो, नहीं तो ऊपर की तरफ आपको यहां पर क्रॉस का आइकन मिल जाता है, आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने से ये वाला पॉपअप हट जाएगा। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर लोन लेने के लिए ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट पर्सनल लोन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप 2 व्हीलर लोन भी ले सकते हो, होम लोन भी ले सकते हो, तो जिस भी तरीके का आपको लोन लेना है उस वाले लोन के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे हमें यहां पर इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए तो यहां पर हम इंस्टेंट पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे यहां पर आपके लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, आप यहां पर अलो पर क्लिक करेंगे और आप अपने लोकेशन की परमिशन देंगे। अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, आप अपना लास्ट नेम डालेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, आप अपने ओटीपी को वेरीफाई करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, आप उसको सिलेक्ट करोगे। नीचे आपसे यहां पर आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा,
यहां पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, नीचे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे, उसके बाद वैलिडेट पेन पर क्लिक करोगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो यहां पर वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, उसके बाद नीचे आपसे आपका जो भी करंट एड्रेस है उसका पिन कोड आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो सैलरीड पर्सन को भी लोन देता है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनको भी लोन देता है। तो आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का आपका कोई धंधा है, खुद की कोई दुकान है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो उस वाली कंपनी का नाम आप यहां से सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपकी खुद की कोई दुकान वगैरह है तो उस वाली दुकान का नाम आप यहां पर लिख दोगे। उसके बाद जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। यहां पर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे। उसके बाद आपसे यहां पर आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी कि मतलब आप साल का कितना कमा लेते हैं। तो साल का आप जितना कमा लेते हैं उतना आप यहां पर इस वाली लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो रेसिडेंट ओनरशिप है वो किस टाइप का है, मतलब आपका खुद का घर है, आप उसमें रहते हैं या फिर आप कहीं पर किराए से रहते हैं, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है, तो जितने रुपए का आपको लोन चाहिए वो वाला अमाउंट आपको यहां पे लिखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो उसको लेने का पर्पज क्या है, कारण क्या है। तो जिस भी वजह से, जिस भी इमरजेंसी की वजह से आपको लोन की जरूरत पड़ गई है वो वाला रीजन आपको यहां पर इस वाली लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद अब आपको यहां पर नॉमिनी की डिटेल डालनी होगी, मतलब आपको यहां पर एक जने को नॉमिनी बनाना होगा। यहां पर आप अपने फैमिली में से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। जिनको आप नॉमिनी बना रहे हो उनका नाम आपको यहां पे लिखना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पे लिखनी है, उनका जो जेंडर है मेल फीमेल वो आपको लिखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जिनको आप नॉमिनी बना रहे हो उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, मतलब रिश्ता क्या है। तो जो भी आपके साथ रिश्ता है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपको यहां पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। उसके लिए आप यहां पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और रिडायरेक्ट टू डिजिलॉकर आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा, आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट आधार आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आप यहां पे डालोगे। जो कैप्चा आपको यहां पर दिख रहा है सेम टू सेम आप इस वाले खाली बॉक्स में डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप वापस नेक्स्ट करेंगे। अब आपसे यहां पर परमिशन मांगी जाएगी, आप यहां पर अलो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस होगा वो यहां पर आ जाएगा। अब आपको अपने एड्रेस को कंफर्म करना है, उसके लिए आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले आपको यहां पर करंट एड्रेस के लिए आपको प्रूफ अपलोड करना होगा, जिसमें आप करंट टाइम में रह रहे हैं, जिस वाले एड्रेस पर आप रह रहे हैं उस वाले एड्रेस के लिए जो भी आपके पास प्रूफ अवेलेबल हो वो वाला प्रूफ आपको अपलोड कर देना है। आप चाहो तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हो, चाहो तो आप बैंक की पासबुक अपलोड कर सकते हो, चाहो तो आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना। इसके अलावा आपसे यहां पर आपकी एक फोटो मांगी जाएगी, आप यहां पर अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आप यहां पर अपनी एक फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो वाला कंप्लीट एड्रेस आप यहां पर लिख देंगे, स्टेट, सिटी, पिन कोड वगैरह। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहां पर बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी, जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा लेना है। सबसे पहले आप बैंक का आईएफएससी कोड लिखेंगे, बैंक का जो भी नाम है वो आईएफएससी कोड लिखते ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर आपसे मांगा जाएगा, यहां पर आप बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आपसे यहां पर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर वापस से मांगा जाएगा। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर आपने ऊपर लिखा है वही वाला अकाउंट नंबर आपको कंफर्म में लिखना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे हमने यहां पर जिनका लोन अप्लाई किया है उनके लिए 1,55,845 रुपए का लोन ऑफर हुआ है, जिसकी जो डिटेल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है, कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। नीचे आप लोन का ऑफर देख सकते हो, 1,55,845 रुपए का लोन मिल रहा है, जो कि उन्हें 36 महीनों के लिए दिया जा रहा है। 36 महीनों तक लगातार हर महीने जो उनकी किस्त आएगी वो आएगी 5634 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो भी लग रहा है 18%। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपनी डिटेल डालकर सबमिट करोगे, आप जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो अमाउंट आपको बता दिया जाएगा। उसमें से आपको जितने रुपए का लोन चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है। लोन की जो पूरी डिटेल वगैरह है, इंटरेस्ट रेट वगैरह, चार्जेस वगैरह, ईएमआई वगैरह,
वो आपको स्क्रीन पर बता दिए जाएंगे। उसके बाद आपको लोन लेने के लिए बस आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपके सामने 10 रुपए का एक स्टाम्प आएगा। यहां पर आपको अपना जो लोन का एग्रीमेंट है उसको आपको साइन करना है। उसके लिए आप यहां पर साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही आपका जो एग्रीमेंट है वो यहां पर साइन हो जाता है और जो आपका एप्लीकेशन होता है वो यहां पर फाइनली सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपको यहां पर कम से कम 10 मिनट का वेट करना है। 10 मिनट के अंदर अंदर इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करती है और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो जो भी लोन आपका अप्रूव होता है वो इंस्टेंट आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहां पर मैंने लाइव आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, किस जगह पर आपको क्या डिटेल बननी है। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है L&T फाइनेंस। इसको आप डाउनलोड करो और लोन के लिए अप्लाई करो।